हूँ आपके साथ शिप्रा लाइव, आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुकी हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर। आज मैं आपके साथ रूबरू होने जा रही हूँ। बात करते हैं हम ट्रैफिक को लेकर। भारत की मैनचेस्टर कही जाने वाली लुधियाना सिटी में हम रहते हैं, स्मार्ट सिटी में हम रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ट्रैफिक को लेकर तो आप सभी बताइएगा कि जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं तो हम किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ट्रैफिक को लेकर। लेकिन स्मार्ट सिटी लुधियाना में रहकर जो ट्रैफिक की सारी कंडीशंस हैं वो हम सभी के सामने हैं। क्यों हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते? क्यों हम जब रोड्स पे निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है? तो क्या बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि किस तरीके से हमने ड्राइव करना है? लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज जो अगर हम लुधियाना सिटी की बात करें तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम 2 व्हीलर लेके या 4 व्हीलर लेके घर से बाहर निकले। लेकिन जो ट्रैफिक का सारा मुद्दा है इस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह गया हम सभी के लिए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लुधियाना से 2 सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं। नवल किशोर कौड़ा जी हमारे साथ है, मिस्टर सुखकरण गिल हमारे साथ है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे वैल्यूएबल सजेशंस भी लेने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हम चाहते हैं पहले दर्शकों को आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम नवल किशोर कौड़ा and you can call me as a traffic enthusiast. Okay. Because I formed this NGO Safe Drive Stay Alive way back in 2010. तो पिछले 14 साल से 15 साल से ही मैं मेरी NGO हमारी जो एक्टिव है। और आपने देखा होगा कि जो रोड सेफ्टी में मैंने जो अभी तक देखा है जो NGOs बनी हैं उसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई अपना प्रियजन रोड एक्सीडेंट में विक्टिम बन गया या जो खुद विक्टिम हो गए तो उन्होंने उसके बाद में सोचा। तो प्रभु की कृपा है मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ अपने तौर पे मैं ये शुरू की है मैंने। एंड आई हैव वर्कड एज ट्रैफिक मार्शल विद ट्रैफिक पुलिस लुधियाना फ्रॉम 2010 टिल 2014 एंड देन सब्सिक्वेंटली in the year 2015 I was appointed as court commissioner by the Honorable High Court of Punjab and Haryana in contempt of court petitions. So I have submitted 2 reports, one on Ludhiana and one on Jalandhar, the level of traffic violations. So हमारा एक प्रयास है, वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ और पर एक मन में जज्बा है जो अभी चल रहा है, 15 साल से तो चल रहा है, 14-15 साल हो गए हैं हमारी एनजीओ को। वी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स और अभी भी हम ट्रैफिक पुलिस लुधियाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल सर, बहुत ऐसे सारे सवाल है जिनसे हम आपके साथ रूबरू एक बार फिर से होंगे। मिस्टर सुखकरण गिल से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका भी प्लीज। आई एम सुखकरण एंड आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं सारे सिनेरियो को आज ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक केओटिक हैगा, लैक ऑफ अवेयरनेस मेन रीजन हैगा जी। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ देयर ਐਂਡ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦ ਫਿਗਰਸ ਬਾਏ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ 2022 ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। There were 387 accidents in Ludhiana in 2022 and ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 247 people died. ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 2022 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋ आई गेस वो भी ऊपर गया होना है। बिल्कुल सर, आपके पास वापस आते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं, कैपिटल है हमारे पंजाब की, लेकिन हम वहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। चंडीगढ़ हम यूजुअली विजिट करते हैं तो लेकिन अगर हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि सीट बेल्ट भी हमारे पास ज़रूरी हम कंपल्शन होती है कि वियर करनी है, साथ ही साथ लाइसेंस भी मस्ट है और कहीं ना कहीं जो ब्लाइंड शीट्स लगी होती हैं उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो सर, चंडीगढ़ में वो सब अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने शहर में लुधियाना में स्मार्ट सिटी में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ के हम रेजिडेंट हैं, वहाँ क्यों नहीं फॉलो करते? मैम, एक टर्म है FOBC, दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग कॉट।
और एक है FOBP, फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड। सो अनफॉर्चुनेटली वो जो फियर है वो हमारे पंजाब में मिसिंग है। जो ऑन पब्लिक माइंड फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, ये नहीं है। और चंडीगढ़ में यही दोनों चीज़ें हैं, फियर ऑफ बीइंग कॉट भी है और फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड भी है। और चंडीगढ़ की आबादी अगर हम लुधियाना से कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी लेस, 12-15 लाख की आबादी है। और वहाँ पे आप जान के हैरान हो जाओगे, एक साल में 6 लाख चलान होते हैं ट्रैफिक के। मतलब 12 लाख की पॉपुलेशन है और 6 लाख चलान होते हैं एक साल में। तो ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जितनी संख्या उनकी ट्रैफिक चलान्स में है। और इधर हम आ जाएं पंजाब में, तो पंजाब में टोटल चलान 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं होते। आई एम टॉकिंग ऑफ एंटायर पंजाब। और लुधियाना में लाख की अभी फिगर 2-3 साल से पहुंची है, पहले तो लुधियाना में भी कम ही थी। तो वो बेसिकली क्या है कि जो चलानिंग नहीं होती और फियर ऑफ बीइंग कॉट और बीइंग पनिश्ड वो मिसिंग है। इस वजह से लोग जो हैं दे आर टेकिंग इट टू लाइटली। फिर इसके पीछे क्या लूप होल है? आपने कहा चलानिंग नहीं होती, लेकिन चंडीगढ़ में हो रही है। हम पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं तो कुछ और ही सीन हमारे सामने है। तो इसके पीछे क्या लूप होल, क्या ड्रॉबैक रहता है इसके पीछे? ड्रॉबैक तो एनफोर्समेंट का ही है जी। चंडीगढ़ में कोई मंगल ग्रह से तो उतरे हुए बंदे हैं नहीं। जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भी हमारे जैसी ही है। जो हमारी पंजाब पुलिस है, उल्टा मैं तो उनसे बढ़िया ही बोलूँगा कि पंजाब पुलिस इज मच बेटर अहेड फोर्स इन द एंटायर कंट्री। And if they can curtail crime and all other issues, if they can control, then what is preventing them to curb these traffic violations? ट्रैफिक वायलेशन की बात करें तो हमारे पास भी वही फोर्स है भैया। यहाँ पे पंगा क्या पड़ता है, आप चंडीगढ़, आपको छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ। एक यहाँ से ट्रैफिक पुलिस का, आई विल नॉट नेम हिम, चंडीगढ़ पंजाब पुलिस का ट्रैफिक का कांस्टेबल था। वो सिविल कपड़ों में छुट्टी लेके चंडीगढ़ अपने रिलेटिव्स के साथ गया तो कोई वायलेशन पे उन्होंने पकड़ लिया। तो ये उस बंदे ने मेरे को खुद बात सुनाई थी। तो वो कहता है जी मैंने बड़ी शान से अपना आई कार्ड उनको दिखाया कि मैं ट्रैफिक पुलिस लुधियाना में कार्यरत हूँ, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा देखो। वो कहता है भी आप इसको, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको ये जेब में डाल लो, नहीं तो हम ये चलान के ऊपर आपका ये आई कार्ड का मेंशन कर देंगे और आपकी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी अलग से खुल जाएगी। तो वो कहता है मैं तो वहाँ से भाग के दोबारा कार में बैठ गया। तो अगर ये चीज़ है फियर ऑफ बीइंग कॉट। अब आज की डेट में अंडर एज ड्राइविंग आप हमेशा मुद्दा उठा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो वायलेशन, जो अमेंडमेंट हुई है मोटर व्हीकल एक्ट में, ये 2019 की है। 199A जो सेक्शन है दैट वाज अमेंडेड वे बैक इन 2019। पंजाब पुलिस चलो देर आए दुरुस्त आए, आज जागी है। लेकिन आई थिंक कोविड के बाद इस तरीके की फ्लक्चुएशंस आई थी कि सब कुछ थम सा गया था। नहीं, कोविड ही एक साल ऐसा गया है पिछले 5-6 सालों में जब ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और डेथ्स कम हुई हैं। उसका मेन रीज़न वो जो अपना उसका लॉकआउट था, वो जो क्या कहते हैं उसको, कोविड कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कम था, इस वजह से उस टाइम में हुआ। पर ये तो 2019 का है, 2019 की अमेंडमेंट है जो अब एनफोर्स कर रहे हैं। पर अभी भी उसकी एनफोर्समेंट में देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन डू। सर वी आर कमिंग बैक टू यू। सर से बात करते हैं। सर बात मिस्टर नवल किशोर कोरा ने की कि जो डर है लोगों में, जैसे आपने भी पॉइंट रखा था कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो डर है वो हमें, अगर हम लुधियानवीज की बात करें तो नहीं नजर आता। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा सब कुछ मैनेज करना, अगर हम सारा कुछ अपने ऑफिसर्स पे छोड़ देते हैं? ट्रैफिक पुलिस के जितने भी इंचार्ज हैं, हम कहते हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब तो आपने भी देखा कि जिस तरीके से ई चालान कटने स्टार्ट हो गए थे। सर आपको क्या लग रहा है कि बैलेंस हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? हाँ जी, तो टाइम लगूगा ना। पुलिस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ। ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਨੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਫੋਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਲकुल सर। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ स्पीड मेंटेन करनी है। बट यहाँ सर सभी को बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत हरी में रहते हैं लुधियानवी तो स्पेशली। हाँ जी, ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਉਹ ਜਸਟ ਟੂ ਸੇਵ 5 ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਬਿਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सर, आप रेजिडेंट है लुधियाना के, डेली बेसिस पे आप ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, हम कह सकते हैं हम सभी फेस कर रहे हैं। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं ट्रैफिक के रिलेटेड? क्योंकि चालान्स भी बहुत कट रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोग अवेयर होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे, तो किस तरीके के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? हम मोर कैमरास, मोर पुलिस। जी सर, आपको लगता है कैमरास वर्क कर रहे हैं जो हमारी रोड्स पे जितने भी कैमरास हैं? क्योंकि हम देखते हैं कई बार तो हमने खुद नोटिस किया कि कैमरा वर्क ही नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आंखें खोलने की हमारी फोर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, बट कैमरास इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग जी, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल ਬੰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4 ਚੌਂਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਸ। ਉਹ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਣੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਫ, अदर पीपल ऑन द रोड विल बी सेफ। बिल्कुल सर, आपके पास वापस आते हैं सर। बात सर की तरफ से की गई कि कैमरास के लेकर अगर हम बात करें कि आम पब्लिक जो ड्राइव कर रही है, चाहे 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, आम पब्लिक को नहीं पता कि सामने कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन एक कैमरे का भी डर या खौफ नहीं है, तो उसको उसके साथ डील करने के क्या कैसे आगे कदम बढ़ा सकते हैं? मैम, कैमरे का डर इस वजह से नहीं है कि उसका जो आगे फॉलो अप नहीं होता। जी, कैमरा जो इसकी अभी सुखकरण जी बात कर रहे थे कि इस पे एक भी कैमरा नहीं है, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कैमरा ऑन दैट फ्लाईओवर। सो दिस इज़ एन ओपन इनविटेशन फॉर ऑल दी वायलेटर्स कि वहाँ पे आप स्टंट करो। पुलिस की प्रेजेंस भी वहाँ पे ऑलमोस्ट निगलिजिबल है, वो रडार के साथ कभी कभी खटते हैं वहाँ पे, तो अदरवाइज इट इज़ फ्री रन फॉर ऑल। अब उसमें आप जैसा, मेरे जैसा कोई भी जो आम नागरिक है वो जा रहा है अपनी स्पीड पे, सीट बेल्ट लगा के, हेलमेट लगा के 40 पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, पर उसके ऊपर कोई स्टंटबाजी करके उसके ऊपर चढ़ जाए, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजिडी कहूँगा मैं तो, कि दिस इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ आवर सिटी एंड स्टेट। सर ई चालान को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लुधियाना में 18 स्पॉट्स को टारगेट किया गया था कि यहाँ पे ई चालान होगा। लोगों में थोड़ा बहुत डर हुआ, लोग जब ड्राइव करते हैं तो लगता है कि सीट बेल्ट भी हम वियर कर लें क्योंकि ई चालान हो गया तो घर पे चालान कट के आ जाएगा। तो आपको लग रहा है 18 स्पॉट्स बहुत कम है? क्योंकि लुधियाना का जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ऑफिसर्स के लिए। आप कभी भी देखना, जो उसको पुलिस की भाषा में छतरी कट कहते हैं, ये माल रोड के ऊपर जो है, माल रोड पे एक ही कट है हमारे, बिल्कुल वो ऑपरेशनल है पिछले 5 साल से। और आप कभी देखना, यू विल सी फॉर योर सेल्फ कि ये वहाँ पे बंदे चुप करके खड़े होते हैं, पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि वो 4 साल से 5 साल से कंटिन्यूसली चलानिंग हो रही है वहाँ पे। तो 18 पॉइंट्स पे तो हुई नहीं है आज तक, कभी नहीं हुई। 1-2 पॉइंट्स ही हैं। ट्रायल हुआ था डंडी स्वामी चौक में भी आज से 8-10 साल पहले, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो ट्रायल स्टेज पे ही अभी भी ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे ई चालान को लेकर? आपको लग रहा है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड हुई है ई चालान को लेकर, पर फिर भी लोग कहीं ना कहीं लीनियंट है इन चीज़ों को लेकर, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ना ही वो अपने घर में अपने बच्चों को समझाते हैं?
ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਕੌਟ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਵ ਅ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ एक लेवल पे आके वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता जी। और वो बंदा अगर दोबारा करे तो उसको कभी लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी स्ट्रिक्टनेस है इनके ऊपर, तभी एक खौफ है, तभी एक डर है कि किस तरीके से हमें सड़कों पे निकलना है बाहर। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने फॉरेन की बात की, रेड लाइट एरियाज पे भी हम देखते हैं अगर कार एक दूसरे से है तो थोड़े डिस्टेंस पे होती है, लेकिन यहाँ तो आप देख ही सकते हैं कार्स के बीच में कितना गैप होता है। तो उन चीजों को भी आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी दूर होना चाहिए। मैम वो अगर आप देखो तो वो डिपेंड्स, जो गैप है वो डिपेंड्स अपॉन कि उस सिटी में ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है जी। अगर आप इफ़ यू कोई न्यूजीलैंड ले लो या कनाडा का कोई फार हिस्सा ले लो, वहाँ पे होएगा, बट शहरों में वहाँ पे भी क्योंकि ट्रैफिक की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है वो उसका कुछ कर नहीं सकते जी। बिल्कुल सर, अब हम सिर्फ लुधियाना सिटी की बात करें, भारत का मैनचेस्टर, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल हब, साइकिल पार्ट हब, यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि करोड़ों का रेवेन्यू होता है जो पूरे इंडिया से चलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पूरे भारत से आवाजाही होती है लोगों की, लोग आते हैं, तो ये जो सिस्टम सारा बन जाता है जब ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम आती है, तो सर इसको बैलेंस करना एक आम पब्लिक किस तरीके से आगे आके कर सकती है इसमें हेल्प? हम इसमें अपने आप अवेयर रखना जी है ना जी। अगर आप अगर ट्रैफिक जैम है, लेन में गाड़ियां खड़ी हैं, लोग ऐसे होते हैं वो लेन की साइड से निकाल के आगे ले जाके बीच में घुसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। वो रॉन्ग, मतलब आने वाले ट्रैफिक को भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इधरों जाने वाला वो आगे से जाके बीच में अपनी कार घुसाने की कोशिश करता है। आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद ऐसे करेंगे तो आगे हम अपने फैमिली मेंबर्स को क्या गाइड करेंगे, अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है मैम कि अभी सुख जी ने बात की, सुखकरण जी ने फॉरेन की, तो वहाँ पे इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। जो दूसरी चौथी क्लास का बच्चा है वहाँ से उनको ट्रैफिक के लाइसेंस पढ़ाए जाते हैं, और लाइसेंस यहाँ तो घर बैठे आ जाता है। अब थोड़ा चलो अभी भी इजी है, कोई टफ नहीं है ट्रैफिक लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोक्योर करना। तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ वेरी टीडियस पार्ट, और बंदे पार्टी देते हैं जब उनको ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ पिछले 14 साल से CBSE, पंजाब बोर्ड, ये सिर्फ अभी पाइपलाइन में ही चल रहा है प्रोग्राम कि जी हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तब जब तक बच्चों को इसकी ट्रैफिक की शिक्षा, अब मैं आपको जनरल सवाल पूछता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, क्विज ही रख देते हैं रोज विनर्स, कि कितने किस्म के ट्रैफिक साइंस हैं हमारे इंडिया में। आपने देखा होगा एक गोल होते हैं, 2 नहीं बताता मैं, एक बता दिया आपको, बाकी 2 और होते हैं। वो कितने किस्म के होते हैं और वो क्या उनका क्लासिफिकेशन है, ये कोई व्यूअर आपका बता देता तो वी विल, हमारी एनजीओ की तरफ से हम उनको हेलमेट आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स को कि जो नवल किशोर कौड़ा जी की तरफ से आपको एक छोटी सी क्वेरी पुट की गई है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करके बताइएगा। सर ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में कहीं ना कहीं हमने बात की, अगर आप मानते हैं हम कि स्कूल में इस चीज की एजुकेशन पे फोकस किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को ही आप गाइड करना शुरू कर दीजिए रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड ऑल, बट घर आके अगर हम पेरेंट्स ही फॉलो नहीं कर रहे या ग्रैंड पेरेंट्स इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चे डेफिनेटली सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखते हैं। जो सब चलता है, जो एटीट्यूड है ना, वो हर एक चीज में प्रिवेलेंट है। आज हम एक इनके आउटलेट पे बैठे हैं बिस्तरों के, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल द क्लीनलीनेस एंड ऑल दोज थिंग्स। पर अगर आप पब्लिक का नॉर्मल देखोगे तो द लेवल इज़ वेरी लेस। जो अवेयरनेस है, जो वो लोग कहते हैं बस चलता है, एसी में बैठ के गाड़ी में रेडी पे सामान खा लेंगे चाहे वो पीछे से कैसे भी बन रहा है।
तो वही चीज़ ट्रैफिक के ऊपर भी है। ऑल दीज इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जब तक बच्चों को हमें शिक्षा नहीं, हम उनके स्कूल में पार्ट होगा, तब तक उनको पता ही नहीं लगेगा। मैं एक बार ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा था एज अ ट्रैफिक मार्शल, 2011-12 की बात है। तो हमने भाईवाला चौक में एक बंदे को रोका, तो उसको पूछा भी आप कहाँ पे रुके हो जाके रेड लाइट पे ज़ेब्रा लाइन क्रॉस करके। वो कहता जी ज़ेब्रा लाइन क्या होती है। मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या। कहता जी मैं इंजीनियर हूँ। कहता जी आज तक हमें बताया ही नहीं किसी ने जी। स्कूल में या कॉलेज में। वी नेवर केम टू नो कि व्हाट इज़ ज़ेब्रा लाइन। अब ये एक बेसिक चीज़ है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक इनको नहीं ठीक करते, और जो डंडा है जो इन्होंने बात की साउथ सिटी की तरफ से जो रॉन्ग साइड आते हैं, आज से कुछ साल पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक केस में कमेंट किया था कि जो बंदा रॉन्ग साइड आ रहा है हाईवे पे, ख़ास तौर पे उसके ऊपर कत्ल का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो सुसाइड करने को तैयार है, वो औरों को भी मार रहा है। तो शायद वो आवाज आम पब्लिक तक अभी तक पहुंची नहीं, तो लोगों को इस चीजों को समझ में ही नहीं आता। आपको जान के हैरानी होगी मैम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पंजाब स्टेट लीड एजेंसी बनाई है रोड सेफ्टी पे। वो हर एक स्टेट में बनाई है। तो वो अभी मैं 20 अगस्त को उनकी वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ। तो वो लगे हुए हैं। देखो कोर्ट्स जो हैं अपना काम कर रही हैं, हालांकि ये कोर्ट्स का काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी आउट ऑफ द वे जाके इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया था 2015 में, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट थिंकिंग आल्सो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक इन टोटलिटी जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होती अच्छी तरह से, जो ट्रैफिक लॉज हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि किताबों में हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, पढ़ने पे तो अमेरिका वाले भी हमारे कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं पढ़ने में, लेकिन ऑन ग्राउंड फिर वो सब चलता है, एटीट्यूड आता है। तो मैं आपके व्यूअर्स को आपके ये चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि ये ज़िंदगी अपनी इतनी इसको सस्ते में मत गवाओ। ये कोई टॉर वाला काम नहीं है कि आप शेखी मार रहे हो। अब कल एक यूट्यूबर है, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसका पहले जगरांव में भी पंगा पड़ा है 2-4 महीने पहले। ये सर इज वेरी फेमस यूट्यूबर जिनकी आप बात कर रहे हैं, और कल जो चालान वो पार्ट ऑफ द पीआर उसका प्रोसेस है। वो चालान जो उसने कटवाया है ना 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये का, वो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए कटवाया है, क्योंकि उसी कंट्रोवर्सी की वजह से उसको लोग देखेंगे और यूट्यूब से उसको पैसा आएगा। ये इधर डीएमसी के सामने पुलिस पोस्ट है, जो होम्योपैथी हॉस्पिटल के बाहर जो है भोपाल के बाहर। तो वहाँ पे वो मेरे को पुलिस वाले ने बताया, जो ऑन ड्यूटी है, वो कहता जी एक बंदा आता है हमारे पास महीने 2 महीने में, कैमरा उसका पहले ही ऑन होता है, वाइफ उसकी पीछे गाड़ी में बैठी होती है, सारी वायलेशन उसने की होती हैं। उसके बाद वो कहता फटाफट आता, नए नोट हमें देता है एटीएम से निकलवा के 5,000 10,000, और उसको बोलता है कि फटाफट मेरा चालान काटो, और साथ ही कहता उसकी लाइव होके वो अपनी यूट्यूब में पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता। सर आपके पास वापस आते हैं। सर आपने देखा ये जो पॉइंट है, ये बहुत सीरियस इशू है। अगर हम इसको मजाक में ना ले तो ये जो सीरियस इशू है, आपको लग रहा है कि क्या एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है हमारे, क्योंकि आज तो रील्स का ट्रेंड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ट्रेंड है, तो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हर टाइम एक्टिव रहना पसंद करते हैं। तो अगर इस तरीके की लाइव वीडियोस वो देखेंगे, सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके माइंड पे, और क्या सीखेंगे वो ट्रैफिक के रूल्स के बारे में? बहुत नेगेटिव इफेक्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया आई गेस इट इज़ सो न्यू है ना। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारे टाइम नहीं हमने देखे थे सोशल मीडिया पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है ना जी कि कोई चीज़ हो रही है जिहदी बारे स्टडी नहीं है। जी बिल्कुल। इट इज़ डेवलपिंग सोशल मीडिया नेटवर्क AI, ये सब चीज़ां ने इन्नियां स्पीड ते डेवलप हो रही ने कि ਜਿਹੜਾ पर्सन हु इज़ डूइंग ए स्टडी उसके बारे में कोई पेपर लिख रहा है, स्टडी कर रहा है, जब तक वो उसको रिलीज़ करता है बात बहुत आगे जा चुकी होती है। सो इट इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट ऐसी चीज़ हो रही है। एंड बट वही बात आ जाती है सारी घूम के कि आपको अपने आप में अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे आई एम फॉरगेटिंग कौन सी मूवी थी, आई थिंक फरारी की सवारी, उसमें फादर और बेटा कार में बैठे हैं नहीं, और रेड लाइट पे वो रोक लेता है और बाकी लोग जाते रहते हैं। जी।
सो उससे उसने अपने बच्चे को सिखा दिया बिल्कुल सर। कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के रेड लाइट जंप करते हो या ट्रैफिक वायलेशन करते हो, लाइसेंस नहीं बनता, उनके स्पेशली चालान काटे जाएंगे। स्टिकनेस है, हम देख भी रहे हैं कि उनके चालान कट भी रहे हैं जो अंडर एज स्टूडेंट्स हैं। बट लेकिन स्टूडेंट्स की बात करें, उन्हें ट्यूशंस भी जाना होता है, स्कूल, कोचिंग क्लासेस, हर जगह जाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें पेरेंट्स की, सर्वे में सामने आया है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि टेंशन मत लो, चालान कट जाएगा, हम बैठे हैं। तो सर ये थ्योरी कैसे एप्लीकेबल हो सकती है? नहीं वही बात आ गई कि वो अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखा रहे हैं। बिल्कुल। अपने कंफर्ट के लिए जी। अगर आपका बच्चा है, उसने ट्यूशन जाना है या स्पोर्ट्स के लिए जाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी अंडर एज पे, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त बर्निंग इशू है। जी बिल्कुल सर। और इसमें भी आप देखोगे कि स्कूल्स के आगे स्कूल टाइम पे पुलिस नाका लगा लेती है, और वो भी 5, 7, 8 स्कूलों पे। जी। आई एम नॉट कंडेमिंग दी ट्रैफिक पुलिस, यस। ठीक है, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, सुबह भी करते हैं चलाने, छुट्टी टाइम पे भी करते हैं। वो अब एक बच्चों को पता है कि स्कूल टाइम पे ही सख्ती होगी, 5-7 स्कूलों पे होगी, उसमें 10-20 चलान होंगे, 2-4 जब्त होंगे, ठीक है ना। अगर मैं एज अ लेमैन आपको ये बता सकता हूँ तो यहाँ बाकी बंदों को भी पता ही है। तो उसके जब जो अंडर एज ड्राइवर है, जो बच्चा छोटा, और जब वो शाम को मार्केट में निकलता है, तब पुलिस नहीं एक्ट कर सकती। बिल्कुल। जो बच्चे हैं, जो 12-14 साल के बच्चे चला रहे हैं, वो तो ट्यूशन भी जाते हैं, घर से ब्रेड लेने भी जाते हैं, मस्ती मारने भी जाते हैं। बिल्कुल सर। तो वो अंडर एज ड्राइविंग में बहुत बड़ी एक नुकेल डालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद तो सेफ्टी हैजर्ड हैं ही सॉरी टू हैं। इंटरप्ट यू हियर। आपने बात की कि बच्चे निकलते हैं घरों से बाहर, ट्यूशंस के लिए भी निकलते हैं, अगर कुछ छोटा सा सामान भी लेना है तो भी उन्हें जाना पड़ता है 2 व्हीलर पे। लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स हैं ट्रैफिक पुलिस से, जो दिन रात हम कहेंगे कि रोड्स पे हमारे लिए खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स बन के, तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम बात करें, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक एक बच्चे को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, एक एक बच्चे को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए क्या फोर्स ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए रोड्स पे? वो तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है दैट इज अंडर स्टाफ्ड। इतना बड़ा शहर है हमारा, 200-250 बंदा सिर्फ ऑन ग्राउंड जो है, किताबों में 250 बंदे की अंदाज़ा 250 से 300 बंदे हैं जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स डाल के, उसमें 10-20 छुट्टी पे रहते हैं, 10-20 ऑफिस काम में, और जो ऑफिसर्स के साथ एज गनमैन है। तो प्रैक्टिकली जो ऑन दी ग्राउंड जो सड़क पे मौजूद मिलेंगे आपको, वो 180 या 190 या मैक्सिमम 200 बंदे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर पुलिस चालान काट रही है 2 बच्चों के, सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो पीछे से 2 बच्चे साइड से निकल जाते हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा। वो तो अब हमारा वॉल्यूम ही इतना है जी, वो तो निकलते ही रहेंगे। लेकिन अगर ये है कि अगर ये एक सबसे बड़ी और ट्रेजेडी क्या है कि ट्रैफिक पुलिस, मेरी खैर ऑफिसर से बात भी होती रहती है, वो एक हफ्ते के लिए एक चीज़ को पकड़ लेते हैं जी। एक हफ्ते के लिए एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो इशू बैक बर्नर पे चला जाता है। जी। कभी किस चीज़ पे, अब लो है, हाई बीम है, रात को निकल के देख लो, अब हाई बीम कितने लोगों को पता ही नहीं है। गाड़ी ली हुई है 2 करोड़ रुपए की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, पर वो पूरी हाई बीम पे चल के अगले को अंधा कर देते हैं। और ये जब तक एजुकेशन का पार्ट नहीं बनता, जो रोड सेफ्टी है, जब तक इसके बच्चे के पेपर नहीं होते स्कूल में और उसको डिग्री नहीं मिलती इसके बगैर, तब तक ये जो समस्या का हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी। सर, सड़क सुरक्षा फोर्स को लेकर आप क्या कहेंगे? सड़क सुरक्षा फोर्स इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि पंजाब इज द ओनली स्टेट जिसने राइट टू वॉक एक्ट लास्ट ईयर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सड़क सुरक्षा फोर्स के जो 1250 जवान थे, उनको मैं जहान खेला होशियारपुर में 2 घंटे का ट्रैफिक ट्रेनिंग का सेशन मेरा था इस साल 19 जनवरी को। 26 जनवरी को ये सीएम ने, जो हमारे पंजाब के हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया था 26 या 27 जनवरी को। तो अभी ये मैंने वर्कशॉप जो लीड एजेंसी की मैक्सीपा ऑडिटोरियम में हुई है 20 अगस्त को, तो वहाँ पे उन्होंने डाटा शेयर किया कि दे हैव सेव्ड 500 पीपल, तो 500 बंदा उन्होंने बचाया है। तो ये स्टेप अच्छा है,
लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं तो पॉलिटिशियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो रिब्स हैं वो स्टील की नहीं है। आप इस चीज़ पे शेखी में मत रहो कि हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। आप फोर फ्रंट में लीडर हो, एक अच्छी एग्जांपल सेट करो समाज के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट सर। सर आप एग्री करते हैं चीज़ से कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है एक आम पब्लिक के ऊपर। तो पॉलिटिशियंस अगर स्टार्ट ही अगर हम वहाँ से करें कि इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आम नागरिक कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। 100% जी। एंड जिदा सर ने किया लीडरशिप बाय एग्जांपल, बिल्कुल है ना। जब इफ यू बिकम चीफ मिनिस्टर बन गए, तुसी मिनिस्टर बन गए, कोई भी अहदे ते बैठे हो, जे तुसी इफ यू फॉलो दोज रूल्स, लोग देखेंगे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं गिव यू बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये बात होएगी 2003-2004 जी। एक उस टाइम न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी हेलेन क्लार्क। वो मीटिंग से उन्होंने एयरपोर्ट जाना था, ठीक है। वो मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई और वहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर भी है, उसकी 4 गाड़ियाँ बस, है ना, 4 गाड़ियाँ, और वो जा रहे हैं, वो स्पीड लिमिट से ऊपर जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर, ओके, चारों गाड़ियों का चालान हुआ। प्राइम मिनिस्टर का, दो शी वाज नॉट ड्राइविंग, यस, वो बैठी हैं अंदर गाड़ी में। जो चारों गाड़ियां चला रहे थे, चारों ड्राइवर्स का चालान हुआ कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। रूल्स सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। तो सर जाते जाते हम चाहते हैं कि बीइंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप ट्रैफिक को लेकर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं लुधियानवीज में कि किस तरीके से हम ये जो ओवर ट्रैफिक है, या हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लुधियाना एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहां हमें घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता ड्राइव करने का। तो बीइंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप लगातार ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे, कोई वैल्यूएबल सजेशन देना चाहेंगे जिससे ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको लेकर हम जल्द से जल्द कोई प्लान्स बना सके, आम पब्लिक भी इसमें हेल्पफुल प्रूव हो सके आगे आके? हम जो मेरे से बहुत सीनियर बैठे हैं सर, उन्होंने सारी बातें कवर कर ही दी हैं। बिल्कुल कि आप अपना अवेयरनेस कराओ। वो अवेयरनेस कैसे होगी कि वो स्कूल टाइम से बच्चों को सिखाया जाए, बिल्कुल, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी बने कि जैसे फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड होए। दिस इज द मेन पॉइंट। हाँ जी, यस सर, बिल्कुल। नवल किशोर कौड़ा जी हमारे साथ हैं। सर आपसे भी हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को स्पेशली क्या वैल्यूएबल सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो पहले तो सीएम जो हेड है जी पंजाब का, स्टेट का है ना, तो सीएम ऑफ पंजाब, ही ऑलवेज टॉक्स वेरी हाई अबाउट ड्रग्स, करप्शन, ये वो, है ना। रोड सेफ्टी के ऊपर मैंने उनका एक आधा भाषण सुना, ज़्यादा नहीं सुना। हालांकि स्टेप उन्होंने ले लिए हैं, राइट टू वॉक भी एक्ट बना दिया है, एसएसएफ भी बना दी है, पर कहीं ना कहीं वो रोड सेफ्टी जो इशू है ना वो बैक बर्नर पे ही है गवर्नमेंट के दिमाग में। तो उसको एक लाइमलाइट पे लेके आए। जैसे इधर साउथ साइड है, साउथ सिटी है, या और जगह पे भी जो रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं और कारों में शराब परोसी जाती है और खुलेआम। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट जो आपने अभी बात की। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। इसके लिए कोई खुफिया कैमरे की जरूरत नहीं है। रात को 9 बजे के बाद अगर कहीं चले जाओ, लेकिन सर रेट्स बड़ी बार पड़ती हैं, फिर उसके बाद यही सब दोबारा स्टार्ट हो जाता है। वो फिर अब आई कांट कमेंट, जिन्होंने रेड करनी है उनका फियर है नहीं ना, वो फियर अब कैसे फिजल आउट हुआ है ये तो वो भी बता सकते हैं जी। सिंपल सी बात ये है। बाकी रही बात ये जो इम्प्लीमेंटेशन की, मैं तो एक क्विज आपको मैं आपके व्यूअर्स के लिए आज एक चलो एक अट्रैक्शन बना देते हैं कि जो हमारी एनजीओ है सेफ ड्राइव स्टे लाइव, आपने हमारे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम कवर किए हैं। तो मेरा शोरूम है भाईवाला चौक में, हेलमेट शॉप, दैट वाज ओपन इन 1995, जबकि मैंने एनजीओ 2010 में बनाई है। तो आपके व्यूअर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप कार में बैठते हैं, किसी भी कार में, उसमें SRS एयर बैग लिखा होता है। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRS? वो आपके लाइव चल रहा है या उसमें कमेंट में जो पहले कमेंट करेगा उसकी फुल फॉर्म
और हम उससे पूछेंगे भी इसका वेरी इजी, गूगल पे सर्च होके 1 सेकंड में कमेंट आएगा। नहीं, आप देख लेंगे ना, हम उससे पूछेंगे भी, फिर उसका अगला सवाल भी एक और भी है ना, एक ऐसा एक उससे पहले वाला सवाल है, वो उसको तब पूछेंगे जब हम इनाम देंगे। तो हम उनको 3 हेलमेट्स जो हैं 1000 रुपीज़ के ब्रांडेड ISI मार्क वी विल गिव टू योर व्यूअर्स इफ़ दे आंसर इट करेक्टली। तो जाते जाते मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये इस मुद्दे को उठाया, और आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि पब्लिक की तरफ से ऐसा जो है जागरूकता आप अपने चैनल के थ्रू आप इसके करते रहें, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, तो आपने देखा है, ये थे हमारे साथ नवल किशोर कोड़ा जी, साथ ही साथ मिस्टर सुखकरण गिल जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लुधियाना का ट्रैफिक हमने पहले भी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो वैल्यूएबल सजेशंस हमें उनकी साइड से मिले वो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले सुधारना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर्स देने से कुछ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ डेफिनेटली एक सब्जेक्ट पार्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए कि ट्रैफिक को लेकर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में ही आप अवेयरनेस स्प्रेड कर दीजिए कि कैसे रोड्स पे बाहर निकलना है, और सबसे बड़ी बात अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए, अपने बच्चों को गाइड कीजिए। तो ये बहुत वैल्यूएबल सजेशंस हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, जिसे एप्लीकेबल करना बहुत ज़रूरी है। आगे भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव खबरें लेकर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.